जो उसका प्रसव हो जाता है उसके बच्चे को भी टीका लगवाती है, उसको बेड रेस्ट पे करवा के फिर बेचारी वो आशा घर जाती है। मतलब एक बहन या माँ की भूमिका वो निभाती है। उसके मतलब दिलों तक उसको सहयोग करती है। साथियों नमस्कार। एक शिशु को इस धरती पर अगर आना है तो उसको माँ की ज़रूरत होती है और उस शिशु को माँ से जन्म लेने के लिए स्वास्थ्य विभाग की आशा कार्यकर्ता उषा सहयोगिनी और आशा सुपरवाइज़र जैसी जो स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी कही जाती है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। और इन दिनों वे बेहद अपनी मांगों को लेकर परेशान हैं, हड़ताल पर हैं। और आज हमारे साथ प्रदेश स्तर का जो इनका संगठन है उसकी महासचिव से लेकर कुछ आशा कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि उनका दर्द क्या है। हमारे साथ आशा उषा कार्यकर्ता सहयोगिनी संगठन की प्रदेश महासचिव पूनम दाइमा जी हैं। हम उनसे शुरुआत करते हैं। हम आपको जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो आशा कार्यकर्ता का पद होता है, सबसे पहले आप यही बताइए कि आशा कार्यकर्ता का क्या कार्य होता है। आशा कार्यकर्ता का कार्य है कि मतलब जैसे कोई लेडीज़ है, अगर वो गर्भ धारण करती है, गर्भ धारण से लगाकर जब वो बच्चा जन्म देती है उसके बाद उसका बच्चा 5 वर्ष तक का हो जाए जब तक वो सेवा देती है। उसमें जब जन्म के समय से लगाकर जो भी टीकाकरण होता है उनका, जो गंभीर बीमारियों से बचाता है, उनके लिए सारा टीकाकरण करवाती है। संपूर्ण टीकाकरण तक मतलब 5 वर्ष तक सारे टीके पूर्ण करवाती है। सबसे मेन कार्य यही है इनका। तो ये क्या व्यवस्था है, मतलब जावरा में कितनी आशा कार्यकर्ताएं होगी और इनकी पोस्टिंग जो है वो कहाँ पर होती है? पूरे जावरा में 200 आशा कार्यकर्ता हैं, अर्बन और ग्रामीण को मिलाकर। इनकी पोस्टिंग गांव स्तर से पंचायत द्वारा की जाती है। यानी अगर गांव से कोई भी प्रसूति महिला आती है तो वो आशा कार्यकर्ता उसको लेकर आती है। क्या क्या कार्य करती है वो शुरू से आखिरी तक? जब वो गांव से आशा उसको लेके आती है, हॉस्पिटल में उसको भर्ती करवाती है। उसके साथ मतलब उसके जो दर्द का जो समय रहता है वो उसके साथ, जब तक वो उस दर्द से निवारण नहीं हो जाती तब तक वो उसके साथ ही रहती है। उसको जो भी हेल्प चाहिए वो सारी सुविधाएं उसको उपलब्ध कराती है। जो उसका प्रसव हो जाता है उसके बच्चे को भी टीका लगवाती है, उसको बेड रेस्ट पे करवा के फिर बेचारी वो आशा घर जाती है। मतलब एक बहन या माँ की भूमिका वो निभाती है। उसके मतलब दिलों तक उसको सहयोग करती है। जैसे आर्थिक स्थिति में भी कभी कोई अगर महिला गरीब है तो उसको आर्थिक सहायता तो करती है, लेकिन उसको भावनात्मक सहयोग भी करती है। तो अभी जो आपकी ये हड़ताल है ये कब से प्रारंभ हुई और कब तक चलने वाली है, आगे क्या होने वाला है वो बताइए हमको। हमारी हड़ताल 7 फरवरी से लगाकर 14 फरवरी तक हड़ताल पे हैं हम लोग। उसके बाद 15 तारीख को हम लोग भोपाल जाएंगे। नीलम पार्क में 1 दिन का विशाल धरना प्रदर्शन है। अच्छा, हमारे साथ आशा कार्यकर्ता संगठन की जावरा ब्लॉक की अध्यक्षा भी हैं। हम उनसे जानते हैं आपका क्या नाम है और क्या आपका संगठन अभी मांग कर रहा है वो बताइए हम। सत्यभामा बैरागी, जावरा ब्लॉक अध्यक्ष, नमस्कार। कर रहे हैं तो हमें मतलब उसका दाम मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा क्या एक निश्चित समय नहीं है। अगर अभी आप देखो तो कितनी ठंड पड़ी, हम जाते हैं डिलीवरी वाली को लेकर, अगर वो चाहे हम चाहे बीमार हो जाए पर हम उसके लिए हम उसके आज भी नहीं आने देते। एक चक्कर यूँ देखो आप। और उसके बाद हमारा मतलब कोई निश्चित समय नहीं है, तो फिर हमको निश्चित मानदेय दिया जाना चाहिए सरकार की तरफ से। आज अगर 2000 मान लो देते हैं, एक तो उन्होंने महंगाई बढ़ा दी, उसके बाद उन महंगाई के हिसाब से अगर वो 150 रुपये किलो मान लो तेल मिलता है, 50 रुपये किलो शक्कर मिलती है, तो हम बच्चों को क्या खिलाएं, क्या खिला सकते हैं? आप ही बताइए इस बारे में। क्योंकि अगर 150 रुपये किलो तेल है मान लो, तो शक्कर महंगी, चाय की पत्ती महंगी, रोटी बना लेंगे तो उसको प्याज के साथ ही खिलाना पड़ रहा है ना, सब्जी तो हम नहीं खिला सकते। तो अभी आपको कितनी तनख्वाह मिलती है और किस तरह से आपको राशि मिलती है वो बताइए। हाँ, हमें तनख्वाह नहीं मिलती है, सिर्फ हमें 2 प्रोत्साहन राशि दी जाती है, बस 2000 रुपये हमको दिया जाता है। बाकी प्रोत्साहन राशि काम के बेसिक के हिसाब से पैसे मिलते हैं। तो ये मतलब प्रति केस के हिसाब से मिलते हैं या मासिक फिक्स है? टोकन मिलते हैं हमको। अच्छा, हाँ, सभी को टोकन मिलते हैं। हम जैसे भी जो भी काम करते हैं उसको टोकन दिए जाते हैं, फिर वो माह में जमा किए जाते हैं। हमारे साथ और भी कार्यकर्ता हैं, आप भी कुछ अगर कहना चाहें तो बताइए। जी, मेरा नाम कैलाश कुंवर सोलंकी है। मैं ग्रामीण स्तर पर आशा कार्यकर्ता हूँ और ग्रामीण स्तर से वापस शहर को अगर किसी भी महिला को लेकर आना, उसको जब वो गर्भावस्था में रहती है, शुरू के 3 माह में हम उसका पंजीयन करवाते हैं। घर पर जाकर उसको पूछते हैं कि बार बार पूछा जाता है, क्योंकि कभी कभी महिलाएं शर्म की वजह से या कुछ ऐसे कारण रहते हैं, घर वाले उसे बताने हिचकिचाती है, बताती नहीं है।
तो हम उन्हें जाकर घर पर जैसे एक माँ समझाती है उसके हिसाब से हम उसे समझाते हैं। बच्चों में अंतर रखने के लिए बोलते हैं। नवविवाहिता जो नव दंपति रहते हैं उन्हें हम परिवार नियोजन के साधन उपलब्ध कराते हैं। मतलब हर छोटी से बड़ी चीज़ का हम ख्याल रखते हैं उसका, और उसको मतलब शुरू के 3 माह से लगाकर प्रसव तक, और प्रसव के बाद में बच्चे को जन्म के तुरंत बाद स्तनपान कराना, उसको मतलब टीकाकरण करवाना, 1.5 माह में टीकाकरण करवाना, 42 दिन तक हम प्रसव के 42 दिन तक मतलब उस बच्चे का HbA1c करते हैं, फॉलोअप लेते हैं। हर छोटी छोटी बातों का हम ख्याल रखते हैं। उसके बाद में इतना सब करने के बाद भी हमें केवल 600 रुपये महिला के प्रसव के वो दिए जाते हैं टोकन के रूप में। वो टोकन भी हम जमा करवाते हैं। कभी कभार तो आ जाते हैं पैसे और कभी कभार बोलते हैं कि फंड नहीं है। अब उस पैसे के लिए हमें 2-3 महीने भी कभी कभी इंतज़ार करना पड़ता है। अब आप बताइए कि एक जो बंधुआ मजदूर रहता है 300 रुपये एक दिन के वो भी कमा लेता है। शासन ने हमें एक स्वास्थ्य विभाग में रीढ़ की हड्डी का मतलब दर्जा दे दिया है। इतना मतलब वो बोलते हैं, जापान में जाके प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारी तारीफ़ करी। उसका क्या मतलब है बताइए आप। हम लोगों को जागरूक करते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं, तो क्या सरकार का इतना मतलब फर्ज नहीं बनता कि हमारे प्रति भी वे जागरूक बने। किस नींद में बैठे हैं वे, ये बताइए। हम हमारा परिवार कैसे चलाएंगे बताइए। कितनी परेशानी मतलब उठानी पड़ रही है आशा कार्यकर्ता को। आशा कार्यकर्ता के स्वास्थ्य के लिए भी मतलब कुछ भी ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। ना हॉस्पिटल में है, हम जाते हैं तो हमारे बैठने के लिए यहाँ तक कि वॉशरूम भी नहीं है हमारे लिए। हम कितनी परेशानियाँ उठाते हैं, खाने का ध्यान नहीं रहता है, हमारा खुद का स्वास्थ्य खराब हो जाए वो कुछ नहीं है। तो थोड़ा सा मतलब हमारी ये रिक्वेस्ट है, और कब से हम सहन करते आ रहे हैं, मतलब कितना सहन करें, कितना बर्दाश्त करें। महंगाई के इस ज़माने में हम हमारे बच्चों को कैसे पालन पोषण करेंगे बताइए आप। नहीं, निश्चित ही आपने जो कहा वो एक बहुत बड़ी विडंबना है कि इतना महत्वपूर्ण कार्य आप कर रही हैं एक महिला और शिशु की सुरक्षा का, और जब कुछ देने की बात आती है तो कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं। हमारे साथ आशा सुपरवाइज़र यशोदा जी भी हैं, उनसे भी हम जानते हैं। जी बताइए क्या बात है। मेरा नाम यशोदा शर्मा है, मैं जावरा ब्लॉक के आशा सुपरवाइज़र हूँ। मेरा यही कहना है कि मतलब आशा बहनें मतलब इतनी परेशानी है। सबने बोल रखा है कि एक आशा कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी है, तो रीढ़ की हड्डी है तो रीढ़ की हड्डी कहने से तो कुछ नहीं चलता है। उनका शासन के लिए उनके मतलब पेमेंट की भी तो ज़रूरत लगती है। हर कार्य करती है आशा। मतलब जैसे ही एनसी गर्भ धारण करती है महिला, जब से लेके 5 साल तक बच्चा हो जाता है, जब तक ये करती है, हॉस्पिटल में आती है तो हॉस्पिटल में नहीं आशाओं को कुछ इज्जत दी जाती है ना कुछ भी नहीं। मतलब आई होगी आशा तो आई होगी। टोकन के लिए भी आशा आती है, आज नहीं कल देंगे, कल नहीं परसों देंगे। मतलब ऐसी कर के आशाओं ने मतलब इतने साल हो गए सहन कर रही है आशा। मतलब कब तक सहन करेगी ये चीज़। मतलब कल भी हम लोग मतलब आलोट ब्लॉक गए थे, तो वहाँ पे भी सभी आशा कार्यकर्ता, वहाँ की सुपरवाइज़र ने हमें बताया कि आपके यहाँ व्यवस्था नहीं है। तो हम हमारे जावरा वालों से पूछना चाहते हैं कि हर ब्लॉक में आशा बहनें जो डिलीवरी लेके आती है, अगर नाइट रुकती है तो उनके खाने की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था की जाती है, तो हमारे जावरा ब्लॉक में ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है। बहुत गंभीर समस्याएं हैं, और हम पूनम जी से, आप प्रदेश में संगठन में अपना जावरा का प्रतिनिधित्व कर रही है, प्रदेश सचिव हैं, तो पूनम जी सबसे पहली समस्या है कि जैसे रात को आशा कार्यकर्ता लेकर आती है, तो रात को अगर 11 साढ़े 11 बजे डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद वो क्या करती है, उसको कितनी परेशानी होती है। उसके बाद बेचारी जैसे डिलीवरी हो जाती है महिला की, उसके बाद वो कहाँ बैठे उसे ना, अगर मान लो सर्दी का मौसम है तो वो हितग्राही के साथ ऐसी दौड़ के आती है, तो बेचारी उसको सर्दी लग जाए, इधर उधर बैठती है ना। उसको मतलब हमारे जावरा हॉस्पिटल में वॉशरूम की भी व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है। नहीं तो आपको अस्पताल में रुकने की क्या सुविधा नहीं कोई देते? सुविधा नहीं है, हॉस्पिटल में रुकने की कोई सुविधा नहीं है। भले वो चाहे आशा भले कहीं इधर उधर भटकती रहे, किसी की जवाबदारी भी नहीं है यहाँ। तो हम चाहते हैं कि कम से कम थोड़ा सा हमारा सम्मान किया जाए। कम से कम कोई 2 मिनट हालचाल तो पूछ ले कि भैया आपको कुछ खाना तो नहीं है। स्टाफ हमारी मदद तो कर सकता है ना। तो पहली बात कि आप जब आती हैं तो जिस महिला को लेकर आती है गांव से, तो आपके रुकने की और वहाँ पे कम से कम बैठने की, या एक कक्ष हो जहाँ पे आशा कार्यकर्ता रह सके। दूसरी बात आती है आपके मानदेय की।
हाँ। तो ऐसा भी पता चला है कि पोर्टल पे 5,000 रुपये शो करते हैं और जब खाते में एंट्री कराने जाते हैं तो 2,000 रुपये दिखाई देते हैं। इसलिए क्या मामला है पूरा? हमारे मतलब जैसे हम जो एक्सेल शीट बना के देते हैं आशाओं का, मतलब पूरे महीने जो आशा काम करती है तो वो हमें इकट्ठा टोकन देती है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सेल शीट बनाकर उसको भर के हम डाटा ऑपरेटर को देते हैं। डाटा ऑपरेटर पूरा पेमेंट चढ़ा देते हैं और ऑफिस से उनको जो मैसेज जाता है वही मैसेज आशा की पासबुक में नहीं जाता है। तो हम चाहते हैं कि वही मैसेज आशा की पासबुक में इकट्ठा जाए। अब जब हम पूछने जाते हैं कि सर आधे पैसे आए, आधे पैसे क्यों नहीं आए, तो हमारे गोपाल बाबू जी का कहना रहता है कि मतलब जो 35 प्रकार की जो एक्टिविटी है उसमें क्या है, सारी एक्टिविटी में बजट नहीं रहता है। तो बोले कि एक्टिविटी जैसे 2 एक्टिविटी आ जाइए, 4 कल आएगी, 2-3 दिन बाद आएगी, 5-6 दिन बाद आएगी, ऐसे फिर आशाओं को पता नहीं चलता है और फिर वो पैसे थोड़ा बहुत इधर उधर गड़बड़ा जाता है और पैसे बेचारी आशाओं के डूब जाते हैं। तो हमारा यही मानना है माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारे NRHM विभाग से, कि ये जो बजट आशाओं का बनता है कृपया करके एक मुश्त डाला जाए, इसको टुकड़े टुकड़े में न दिया जाए। हमारी पहली मांग यही होगी NRHM से। नहीं, निश्चित ही सही है। और एक मुद्दा अब इज्जत का भी है कि हाँ, आज इतनी सम्मान मेहनत का। करके जब वो अस्पताल में जाती है तो ना तो वहाँ पे जो नर्स है वो इनको इज्जत देती है, ना वहाँ जो डॉक्टर है वो इनसे सही से बात करते हैं। वो क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि जैसे JSY में ऐसा होता है कि सारे हितग्राही एक जैसे नहीं होते। सेवा हम लोग जब बच्चा पेट में आता है जब से हम लोग उसको सेवा देते हैं। मान लो बाय चांस जब उसके प्रसव का समय आया, अगर वो आशा बाय चांस वो बीमार हुई या उसका बच्चा बीमार रहा या घर में कुछ प्रॉब्लम रही, वो आशा नहीं आ पाई साथ में, तो ज़रूरी है कि आशा नहीं आई तो उसका मतलब नाम नहीं लिखा जाएगा, उसको टोकन नहीं दिया जाएगा। ये तो कोई बात नहीं होती है जब प्रसव के समय वो नहीं उपस्थित नहीं रह पाई, लेकिन बाद में जब उस बच्चे को 1.5 माह, 2.5 माह, 3.5 महीने, 9 महीने, 1.5 वर्ष और 5 वर्ष तक के टीके तो वो लगवा रही है ना, ये सेवा तो दे रही है ना। बस एक सेवा में वो नहीं आई तो सबको ये दिख रहा है कि आशा नहीं आई, ये तो कोई बात नहीं होती ना। तो हम चाहते हैं कि इस रसीद के सिस्टम को, टोकन के सिस्टम को सुधारा जाए और किसी एक व्यक्ति को निश्चित दिया जाए ताकि वो 10 बजे से 5 बजे तक, बल्कि 4 बजे तक बैठे, ताकि आशा जैसे 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर से आती है तो उनको टोकन तुरंत दे दिया जाए, बेचारी को 4 चक्कर ना करना पड़े। क्योंकि एक बार आशा आएगी तो उसको 150 रुपये तो लग ही जाएंगे और उस रसीद के 600 रुपये ही बनते हैं। अब 600 में से अगर 400 डूब गए तो उसको तो 200 रुपये ही बचेंगे ना, तो वो क्या खाएगी क्या पिएगी। इसलिए इस सिस्टम को आपसे निवेदन है कि सिस्टम को सुधारा जाए। हमारे BMO सर रौनक कोचेटा जी तक हमारी बात पहुँचे और हम चाहते हैं कि JSY की रसीद के सिस्टम को सुधारा जाए। नहीं, निश्चित ही आप देखिए कि एक इतना महत्वपूर्ण कार्य करती है और कोरोना में भी बहुत लग के काम किया था इन्होंने। कोरोना फाइटर जो है बिल्कुल मैदानी स्तर पे जाके काम किया था जी बिल्कुल। कोविड में जब हमने सबसे पहले जब हम लोग मैदान में उतरे, जब सारे लोग घरों में आराम कर रहे थे, डर डर के छुप छुप के बैठे थे और हम लोग सड़कों पे लोगों के मतलब जो अगर कोविड से प्रभावित हो गया है, कोरोना पॉजिटिव हो गया है, उसके घर हम गए, उनको गोलियां उपलब्ध कराई और हम लोग बिना डरे हम लोग लड़े। और जब हमने सारा कोविड का पूरा काम हो गया, सारा वैक्सीनेशन हो गया और जब हमारे पैसे लेने की बारी आई तो बजट नहीं था, ये सरकार के पास बजट ही ख़त्म हो गया। तो ये भी एक मुद्दा है, बहुत मतलब दर्दनाक मुद्दा है कि बजट क्यों नहीं था। नहीं, वास्तव में कितना दर्दपूर्ण है। और दूसरा ये कि अब जब ये लोग कुछ अपनी मांगों को लेके थोड़ा सा इन्होंने अपनी मांगें उठाई हैं तो अब इनको धमकियां भी मिल रही हैं कि भाई आपको नौकरी से निकाल देंगे। बिल्कुल धमकियां दी जा रही है कि नौकरी से निकाल देंगे। और मामा जी मुख्यमंत्री जी ने तो शिवराज सिंह चौहान जी ने ये भी बोला था कि अगर कोरोना योद्धा में कोई काम करता है तो उसको आशाओं को 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो जब हमारी बात आई ना, तो जब सरकार के पास पैसा ख़त्म हो गया था तो सबको मिला, पर फिर नीचे कड़ी, एक मेन कड़ी है आशा कार्यकर्ता, रीढ़ की हड्डी है, उसके लिए पैसे ख़त्म हो गए थे। जबकि जिसकी सरकारी जॉब है उसको 10-10 हज़ार रुपये दिए मोदी जी ने और मुख्यमंत्री जी ने, और बस आशा के लिए जाके ख़त्म हो गए थे ये 10,000 रुपये। तो फिर आशा मतलब काम आशा करती है और वाई सब बड़े अधिकारी ले जाते हैं, ये कहाँ का न्याय है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से, शिवराज सिंह जी चौहान से हमारा यही निवेदन है कि इस जो कड़ी का नाम दे रखा है, इन आशा को समझे, इनकी बात रखे और इनकी समस्या को सुने। वो आदेश में तो आया हमारी किसी से कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है। जैसे और भी विभाग है, स्वास्थ्य विभाग के अलावा और भी विभाग है, शिक्षा विभाग, पंचायत सचिव, हमारे परमानेंट जो अधिकारी हैं, सिस्टर वगैरह, सुपरवाइज़र, तो इन सबको 30 तारीख या 1 तारीख होते ही इनको पेमेंट मिल जाता है।
लेकिन हम ऐसे कर्मचारी हैं जो 15 तारीख तक भी हमको पेमेंट नसीब नहीं होता है। नहीं, कितनी बहुत गंभीर बातें हैं, और कि आखिर जो सबसे नीचे की कड़ी है उसको इतना परेशान और इतना निर्बल क्यों रखा जाता है। इनको सुविधाएं देना चाहिए, इनको सम्मान देना चाहिए, और जो हमारी मातृशक्ति आज एक अपना घर का दायित्व निर्वहन करने के बाद में अपनी ड्यूटी भी करने आती है, और इनके साथ ऐसा व्यवहार होता है, और जब ये अपनी मांगे रख रही है तो इनकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। तो आज के इस संवाद का उद्देश्य यही था कि जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो इस मातृशक्ति का जो सम्मान है, जो इनकी जो आज स्थिति है, इनका मान दे, और इनका जो भी परेशानियां हैं वो सरकार सुने और उसका स्थायी निराकरण करे, ताकि ये कड़ी मजबूत हो और हमारे देश का जो स्वास्थ्य सिस्टम है वो भी मजबूत हो। हमारे ब्लॉक के मतलब बीओमओ साहब है डॉक्टर रौनक कोचट्टा से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है, और हमारे सिविल हॉस्पिटल के प्रभारी दीपक पालिया सर से भी हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अब जल्द से जल्द हमारी आशा बहनों की सुनने की कृपा करें, और जल्द से जल्द आशा कार्यकर्ता के रहने की व्यवस्था करें, ताकि हमें आगे तक नहीं जाना पड़े, क्योंकि सभी ब्लॉक में आशा के ठहरने की, खाने की व्यवस्था की जाती है। तो हमारे दोनों बड़े अधिकारी सर से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारे आशा की समस्या का समाधान करें। जी बताइए। जैसे हमारे क्या रहता है कि सारे सर्वे भी हमें ही करने हैं। सर्वे करने के बावजूद, जैसे दिन भर स्वास्थ्य विभाग के जितने भी सर्वे आते हैं वो भी सब हम आशाओं को करने के बावजूद भी, अगर मान लो सर्वे करके हमने घर में के अंदर पैर रखने के बाद डिलीवरी वाली का फ़ोन आता है कि आप गाड़ी बुलाइए, हमारे साथ चलिए। अब हम उसको मना कर सकते हैं क्या? तो हमको तो सारे ही काम करने पड़ रहे हैं जवाबदारी से। अगर सर्वे ना करके दें तो अधिकारी कहते हैं कि सर्वे नहीं करा, उनकी बातें 4 सुननी पड़ती है। अगर हितग्राही को हम मना करते हैं कि हम नहीं साथ में नहीं चले, वो अलग नाराज़ होते हैं। अब हम किसको नाराज़ नहीं कर सकते, मतलब हमको क्या है कि एक साथ में मिलकर हितग्राही को भी ऐसा रखना पड़ता है जैसे हमारा परिवार है। उसको भी हम नहीं मना कर सकते कि हम आपके साथ नहीं चल सकते, हम अधिकारी को भी मना नहीं कर सकते कि हम ये सर्वे नहीं करके दे सकते। मतलब हमको ये तो एक नहीं समझो आप कि एक बंधुआ मजदूरी है हम, ताकि हमको सबको सुनना सबका पड़ता हमको बस। मतलब मेरी बहनों का कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो दिन भर आशा अगर एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ पूरे दिन सर्वे किया, और अब शाम को जब वो घर आई, अब स्वाभाविक है दिन भर भूखी होगी वो, तो कभी कभी क्या है कि कोई चाय भी नहीं पूछता है। बाय चांस 10 घरों में एक घर में किसी ने चाय पूछ ली, लेकिन कोई चाय भी नहीं पूछता। वो घर आके खाना खाने बैठेगी, अगर उसने एक कवा मुंह में लिया और अगर डिलीवरी वाली का फ़ोन आ गया कि मैडम जावरा चलना है, बेचारी वो उस खाने को भी छोड़ के जावरा दौड़ के जाती है। तो यानी कि मतलब हम लोग कितने परेशान हैं, तो फिर तो हमारा हक बनता है ना हम अपना अधिकार मांगे। इसलिए हमारा मांग ही यही कि कृपया करके हमारी सुन लो बस। निश्चित ही काफ़ी विस्तृत इनकी बातें हैं, और मैं समाज सेवी संस्थाओं से भी आग्रह करता हूं कि सरकारी सिस्टम में जो भी ऐसी कड़ी है जो निचले स्तर पे बहुत अच्छा काम कर रही है, तो समाज सेवी संस्थाएं भी इनके लिए आगे आए, इनको सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, इनके कार्य को मजबूत करने के लिए। तो निश्चित ही हम बीएमओ, सीएचएमओ और सारे जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उन तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और जो भी आपकी समस्याएं हैं और आपकी जो पीड़ा है, जो आपका दर्द है, जो आपकी मांग है, वो हम उचित प्लेटफॉर्म पर पहुंचा सके, यही हमारा प्रयास रहेगा। आज आपने जो हमें समय दिया उसके लिए धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने हमारी बातें सुनी और आप आगे तक हमारी बातें पहुंचाएंगे। मैं उमेश शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इन्होंने हमारे दर्द को सुना और हमारे इस दर्द को आगे तक स्टेट तक पहुँचाने के लिए जो कदम उठाए उसके लिए बहुत बहुत